नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशी भार्गव। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए खुद के घर का सपना बहुत बड़ा होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए वो जिंदगी भर जद्दोजहद करता है। और जद्दोजहद के बाद भी अगर उसका सपना पूरा ना हो तो सीएम हेल्पलाइन में आज हम राजधानी भोपाल के सैकड़ों परिवारों की इसी टूटती उम्मीद की बात करेंगे। ये है भोपाल नगर निगम गंगानगर आवास परियोजना, जिसके तहत लोगों को उनके मकानों का पोजेशन 2021 तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इस बिल्डिंग से सैकड़ों लोगों के सपने जुड़े हैं। ये है नगर निगम का गंगानगर आवास प्रोजेक्ट। जमीन से आसमान की ऊंचाई छू रही इस बिल्डिंग को अब तक पूरा हो जाना था। इस बिल्डिंग के फ्लैट्स की बालकनी में कपड़े सूखते दिखाई देने चाहिए थे। चिड़ियों का घरौंदा भी यहाँ नजर आना चाहिए था। बिल्डिंग की पार्किंग में गाड़ियां नजर आनी चाहिए थी और शाम को बच्चे खेलते हुए दिखाई देना चाहिए थे। बुजुर्ग लाठी लेकर चहलकदमी करते नजर आना चाहिए थे और महिलाएं गप्पे लड़ाती हुई दिखाई देना चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यही तो वो सपना है जो एक इंसान देखता है और सुकून की जिंदगी जीना चाहता है। 2019 में नगर निगम ने विज्ञापन तो ऐसा ही दिया था। नगर निगम आराधना नगर में गंगानगर परियोजना के तहत 3 BHK फ्लैट की मल्टी बनाने की शुरुआत करने वाला था। आधिकारिक तौर पर 14 सितंबर 2021 में प्रोजेक्ट पूरा होना था। इस प्रोजेक्ट की जो शर्तें थी उसके मुताबिक 10% की राशि जो करीब 2,90,000 रखी गई थी उसे जमा करवाना जरूरी था। साथ ही बची हुई राशि किश्त में जमा करवानी थी। साथ ही वेबसाइट पर यह भी लिखा था कि जो भी ये राशि एक साथ जमा करेगा उसे अपनी पसंद के अनुसार फ्लैट दिया जाएगा। ऐसे में हुआ ये कि जो लोग इस बड़ी रकम को जुटा पाने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने बैंक से लोन लेकर ये बड़ी राशि नगर निगम में जमा करा दी, जिससे उन्हें सपनों का आशियाना जल्दी मिले और किराए के मकान से छुटकारा मिल सके। मगर हुआ इसके ठीक उलट। ना मकान मिला और अब बैंक के ब्याज के बोझ के साथ किराए के मकान का भी बोझ उठाना पड़ रहा है। गंगानगर प्रोजेक्ट ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत है। उसके कुछ महीना बाद पुनः विज्ञापन आया कि अगर जो व्यक्ति जो हितग्राही पूर्ण 100% अमाउंट पे कर देता है उसको हम फ्लैट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे। इस चक्कर में हमने बैंक से लोन ले करके, चूँकि हमारे पास 29 लाख रुपए घर में तो रखे नहीं हैं, हम बहुत अमीर आदमी नहीं हैं, तो हमने लोन ले करके और चुका दिया पूरे अमाउंट। 180 लोगों ने 100% राशि चुका दिया है। 14 सितंबर 2021 को हमें प्राप्त होना था, हमें पोजीशन मिलना था और आज हम सितंबर 2022 लगभग 1 साल पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे हमने शिकायत किया, प्रधानमंत्री जो पीजी पोर्टल है उस पर हमने शिकायत दर्ज कराया। लगभग 20,000 रुपया मैं किराया पे कर रहा हूँ ब्याज और 12,000 रुपया मैं अपने फ्लैट के लिए किराया पे कर रहा हूँ। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि 32,000 रुपया मैं रहने के लिए खर्च कर रहा हूँ, तो मेरी बाकी ज़िंदगी कैसे चल रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। केवल संतोष कुमार ही नहीं है जो रहने के लिए 32,000 रुपए महीना खर्च कर रहे हैं। जितने भी लोगों ने यहाँ फ्लैट लिया था वो सब इसी आर्थिक बोझ से परेशान हैं। अब लोगों को फ्लैट का पोजीशन क्यों नहीं मिला? फ्लैट समय पर बनकर पूरी तरह से तैयार क्यों नहीं हुए? इसका जवाब नगर निगम के अधिकारी देते नहीं हैं। द सूत्र ने जब यहाँ बन रहे फ्लैट्स का जायजा लिया तो फ्लैट्स आधे अधूरे ही बने हैं। तो हम इन फ्लैट्स के अंदर जाके देखते हैं कि फ्लैट्स की अंदर से क्या स्थिति है। बाहर से तो काम अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी कोई फिनिशिंग नहीं हुई है। यहाँ पर आप दीवारों पर देख सकते हैं, दीवारों पर कोई चुनाई का काम भी नहीं हुआ है। ये जो फ्लैट्स हैं ये बनाए गए थे, आप इनको अंदर से देख सकते हैं। अंदर से दीवारें भी नहीं उठी हैं ठीक ठाक तरीके से और काम की क्वालिटी को लेकर तो अभी से ही सवाल उठने लगे हैं कि ये आप देख सकते हैं, ये काम की क्वालिटी है। ये पीएम मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हाउसिंग फॉर ऑल, जिसकी निर्माण एजेंसी नगर निगम है, उसके काम की क्वालिटी ये है कि मेरे हाथ से ये दीवार का पोर्शन अगर मैं जितना झड़ाऊँगा उतना झड़ जाएगा। तो ये इस काम की क्वालिटी है। और काम की क्वालिटी यहाँ पर और हम देखें तो ना ही कोई बिजली के कनेक्शन हुए हैं, ये बोर्ड अभी खाली पड़े हैं। ये बोर्ड, इसमें कोई पाइप में कोई तार नहीं है।
किचन बनना था यहाँ पर और टाइल्सें भी प्रॉपर नहीं लगी है। ये शायद बालकनी का थोड़ा सा क्षेत्र है वो भी खाली है, शायद वॉशरूम भी, वॉश एरिया कह सकते हैं इसको। और हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे कैमरामैन साथी अनिल आपको दिखाएंगे कि काम की क्वालिटी पर भी सवाल हैं और फिनिशिंग पर भी सवाल हैं कि ये जाने कब पूरे होंगे। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ खिड़की लगनी है, यहाँ पर उसका काम भी पूरा नहीं हुआ है। मतलब कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो काम समय से 2-3 साल देरी से चल रहा है उस काम के भी पूरे होने की उम्मीद अभी नजर नहीं आती है। यानी फ्लैट्स तो अभी तक बने नहीं हैं और लोगों ने कई बार यहां आकर जायजा लिया, लेकिन निर्माण की रफ्तार तो सुस्त ही नजर आती है। एक वजह यह भी है कि नगर निगम ने 2019 में यह विज्ञापन निकाला था और 2020-21 कोरोना संक्रमण का काल था और इसीलिए नगर निगम का तर्क है कि निर्माण में देरी हुई है। और अधिकारियों का यह भी कहना है कि अब जिस ठेकेदार को काम दिया था उसकी लेट लतीफी से लोग परेशान हैं और इसीलिए ठेकेदार को बदला जा रहा है। केवल 12 नंबर और गंगानगर का प्रोजेक्ट लेट है, अन्य प्रोजेक्ट सभी बिल्कुल टाइम पर है, मतलब समय पर खत्म हो जाएंगे। गंगानगर में मतलब काम लेट होने से कई हितग्राही मेरे पास आए थे जो बता रहे थे कि मतलब काम बंद पड़ा हुआ है। हम लोग उस ठेकेदार को मतलब खत्म करने के लिए मतलब हमने डिसीजन ले लिया है, तो बहुत जल्दी मतलब दूसरा ठेकेदार सेलेक्ट करके काम जल्दी आगे कर लें। कुल मिलाकर नगर निगम के अफसर अभी भी ठीक तरह का कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर कब पूरा होगा प्रोजेक्ट और कब मिलेगा लोगों को उनके सपनों का आशियाना। सरकारी प्रोजेक्ट समय पर पूरे क्यों नहीं होते और क्यों आम आदमी के बीच भरोसा जगा नहीं पाते? कब तक आम आदमी सरकारी सिस्टम को कोसता ही रहेगा? दरअसल सब कुछ निर्भर करता है कि सिस्टम में बैठे लोगों की नीयत कैसी है। नीयत साफ हो तो सब कुछ ठीक होता है और नीयत खराब हो तो फिर ऐसे मामले सामने आते ही रहते हैं। आप भी सिस्टम से परेशान हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7000024141 और ईमेल आईडी है official@thesutra.com। अगली बार ऐसे ही किसी और मामले को लेकर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।